ओके। तो बच्चों, क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट हैं जो कि किसी भी बोर्ड से अपीयर हो रहे हैं, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10 की फिजिक्स जो है उसमें तमाम इंपॉर्टेंट कंटेंट देखेंगे, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। एक्सरसाइज के नहीं होंगे, उसके लिए मैं अलग वीडियो अपलोड करूंगा और न्यूमेरिकल्स के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम तमाम लॉन्ग स्पेशली और जो शॉर्ट के लिहाज से जो जो टॉपिक पेपर में अपीयर हो सकता है उस टॉपिक को मार्क करेंगे। चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 एज यू नो के सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स सेल्फ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले आपके पास जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपने इसका पूरा एज अ टॉपिक वाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, इस टॉपिक की डायग्राम, इसकी एक्सप्लेनेशन करके आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, पहला क्या था मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, दूसरा क्या है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ डिटेल लॉन्ग के लिए। तो लॉन्ग में सिंपल पेंडुलम या मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग में से एक लाजमी आ जाता है। उसके बाद आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है, ये अच्छे से करनी है आपने प्रिपेयर। इसके फीचर्स हैं, दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं, जो मर्जी लिख लें, ये ज़्यादा ईजी है। इसके फीचर्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, ये चार हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। इसके बाद आपके पास वेव की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसकी एग्जांपल्स, और यहां पर होगा ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन और लॉन्गिट्यूडल वेव की डेफिनेशन। ये लॉन्गिट्यूडल की होगी और ये ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शॉर्ट में अक्सर ये आता है क्वेश्चन के v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का प्रूफ करें, डिराइव करें या रिलेशन ड्राइव करें बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। इसके बाद आपके पास तीन डेफिनेशन बच जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है रिफ्लेक्शन की, डायफ्रैक्शन की, और लास्ट रिफ्रैक्शन की। तो ये तीन डेफिनेशनें अगले चैप्टरों में भी आएंगी, लेकिन अभी आपने याद कर लेनी है। ये डायफ्रैक्शन की है, इसके ऊपर वाली रिफ्रैक्शन की है, और ये पहली वाली है रिफ्लेक्शन की। ठीक है। न्यूमेरिकल और शॉर्ट के लिए एक अलग वीडियो होगी। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 11 और हमारा सीक्वेंस से जो चैप्टर चल रहा है वो 2 पे आ जाएंगे। साउंड, साउंड में आपने ये जो टॉपिक है कि नेचर ऑफ साउंड को एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड, या साउंड किस तरह प्रोपेगेट करते हैं एटसेट्रा, तो ये आपने लाजमी तैयार करना है शॉर्ट के लिए। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस और उसके तीन फैक्टर्स, ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। जाहिर बात है अगर आप लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। लाउडनेस, उसके तीन फैक्टर, एरिया, एम्पलीट्यूड एंड डिस्टेंस। शॉर्ट के लिए पिच और क्वालिटी तैयार करना है और इनका डिफरेंस तैयार करना है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग के लिए तैयार करना है आपने, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसकी डेरिवेशन आप बच्चों ने करनी है। साथ ही इसकी एक एग्जांपल है जिसमें आप फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड और रस्टिंग ऑफ लीव्स की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो ये दोनों भी अक्सर पेपर में अपीयर हो जाते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन तैयार कर जाते हैं सारे बच्चे, लेकिन आपने एक छोटा सा टेबल आपको गूगल से मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड इको, वो आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड इको ऑफ साउंड, ये गूगल पे आपको टाइप करेंगे तो इजीली मिल जाएगा, तो वो आपने करना है। इसके बाद आपने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन शॉर्ट में, इसकी जो वैल्यू है 20 से लेकर 20,000, ये फिगर याद रखना है आपने। अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन, बट अल्ट्रासाउंड के जो यूजेस हैं मेडिकल फील्ड में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेडिकल फील्ड में जो अल्ट्रासाउंड के यूजेस हैं वो आप बच्चों ने लाजमी तैयार करके जाने हैं। ठीक है, ये सारे कवर करने हैं, इसमें थायराइड ग्लैंड वगैरह एक्सेट्रा आ जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। मोस्टली बच्चों का ये वीक होता है, आपने क्या क्या इसमें स्ट्रॉन्ग करना है वो देखते हैं। आप सब बच्चों ने रिफ्लेक्शन की ये डायग्राम करनी है अच्छे से, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है ये करनी है, और उसके लॉस
बस यहां से पहले पेज पे ये किया, स्फेरिकल मिरर्स की यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई होगी, ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक ये आपने प्रिपेयर की, यहां से बस डायग्राम प्रिपेयर की कन्वेक्स और कनकेव मिरर की, और उनके डिफरेंस का कोट करने के लिए उनकी डेफिनेशंस कर ली, कनकेव की और कन्वेक्स की। साथ साथ आपने पोल, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन कर लेनी है। ये अगर आपको वो डिफरेंस नहीं भी याद होता तो ये टेबल याद कर जाइएगा जिसमें इनका डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद आ जाएगा बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने रिफ्रैक्शन की डायग्राम जिसमें लाइट पास कर जाती है, उसके बाद ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और उसके दो लॉज लिखे हुए हैं। स्पेशली जो सेकंड लॉ है जिसे स्नेल लॉ भी कहते हैं, स्नेल लॉ, ये आपने लाजमी अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, और ये भी बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, बिकॉज ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है तो उनका यूनिट नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। देखने में बहुत शॉर्ट है लेकिन इसकी डायग्राम अगर आप मिला के लिखेंगे, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखेंगे, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी लिख देंगे तो जरा सा प्रॉपरली आप प्रेजेंट कर सकते हैं इसे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ऑप्टिकल फाइबर की आपने एज इसकी एग्जांपल करनी है। नीचे डायग्राम है ऑप्टिकल फाइबर की, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस लिखे हुए हैं और ऊपर से आप इसकी थ्योरी करेंगे, इसके पार्ट्स की। लेंसेज की टाइप्स लेंसेज की टर्मिनोलॉजी बेसिक के उनकी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक्सिस क्या होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पावर ऑफ अ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद करना है अच्छे से। इसके बाद जो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस है, इसकी एक्चुअली ये जो टॉपिक है इसकी 5 डायग्राम्स हैं, जैसे ये नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 डायग्राम आपने पक्की रट के जानी है, बनाकर इसको प्रैक्टिस कर प्रॉपरली इनका फोकल लेंथ वाला जो पार्ट है वो मेंशन करके जाना है आपने, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है इन शॉर्ट। उसके बाद आप बच्चे आ जाएंगे नेक्स्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप करें डायग्राम के साथ, कितनी उसकी मैग्नीफाइंग पावर है ये लिखी हुई है ये, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप करें। और इसके बाद इस चैप्टर को लास्ट में होगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये 2 डिफेक्ट्स करें, नियर साइटनेस जिसे मायोपिया कहते हैं, और इसकी प्रॉपर डायग्राम के साथ इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है उसके साथ, और फार साइटनेस जिसे हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। ये आपने डायग्राम के साथ इसकी क्योर, इसकी वजह सब करनी है। इसके बाद आपके पास है यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शुरू में आपके पास एक डेफिनेशन आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये डेफिनेशन करें बस। उसके बाद आप लोग करेंगे ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम लॉ लाजमी तैयार करके जाना है आपने लॉन्ग के लिए, ये लॉन्ग में आता है। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, इसका फार्मूला, और ये यूनिट लिखा हुआ है, ये लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी हुई है, आपने पॉइंट्स में लिखनी है, 1 2 3 4 इस तरह करके लिखनी है, और ये प्रॉपर्टीज लाजमी तैयार करके, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है आपने प्रॉपर्ली तैयार करके जानी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन, फार्मूला, इसका यूनिट की डेफिनेशन, जाउल जो है, जाउल पर कूलम यानी वोल्ट, ये अच्छे से करनी है तैयार। कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस की डेफिनेशन करनी है, इनकी जस्ट डेफिनेशन करके फेरेड, ये फेरेड की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये करनी है लाजमी आपने। इसके बाद आपने जो इसके जो कॉम्बिनेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल में, ये पैरेलल में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा सीरीज में, तो पैरेलल और सीरीज इनके कॉम्बिनेशन करने हैं। कैपेसिटर्स की टाइप्स करें बस, टाइप्स के नाम याद कर जाएं और इनका किस में वेरिएबल हो जाता है किस में फिक्स रहता है, बस ये याद करके जाएं।
नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है सीरीज में वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करंट की आपने जस्ट डेफिनेशन, यूनिट और फार्मूला करना है। करंट की डेफिनेशन, यूनिट एंड फार्मूला। इसके बाद आपके पास आ जाएगा ईएमएफ। ईएमएफ की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट इंपॉर्टेंट है। इसमें ना ऊपर जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें एम मीटर की डेफिनेशन, वोल्ट मीटर की डेफिनेशन और गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन, ये लाजमी आपने तैयार करनी है, ठीक है। ओम्स लॉ जो है वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए, ठीक हो गया। लॉन्ग के लिए ओम्स लॉ लाजमी प्रिपेयर करना है, जिसमें कंप्लीट टॉपिक है, इसमें ओमिक नॉन ओमिक ये सब शामिल है बच्चों, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ये भी लॉन्ग के लिए तैयार करना है, लेकिन इसका यहां से तैयार करना है। ऊपर वाला पैराग्राफ छोड़ दिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक तैयार करेंगे, जिसमें रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक हो गया। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंस, बस उनकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल के। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स को पास कर सकते हैं। इंसुलेटर ऐसा नहीं कर सकते, और उनकी एग्जांपल। उसके बाद आ जाएगा रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन। पहले था कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में, अब आ जाएगा रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन। ये भी सीरीज में आएंगे, ये भी पैरेलल में आएंगे। ये अच्छे से प्रिपेयर करने दोनों। इन चारों में से एक टॉपिक लाजमी बोर्ड के पेपर में आता है, सीरीज कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर, सीरीज रेजिस्टर, पैरेलल रेजिस्टर। जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट पूरा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट के लिए आता है। इसके खास तौर पे जो इसकी ये डेफिनेशन है किलोवाट आवर की, ये लिखी हुई है। इसकी ये कन्वर्जन आती है कि 1 किलोवाट और इतने जॉल मेगा जॉल के बराबर होता है, प्रूफ करें। अमाउंट ऑफ एनर्जी का फार्मूला, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल का फार्मूला, जिसका एक न्यूमेरिकल भी आता है कि जिसमें आपने बिजली का बिल कैलकुलेट करना होता है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का जो है वो डिफरेंस आपने याद करके जाना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंस। इसके बाद आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को मोस्टली मुश्किल लगता है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप इसको छोड़िएगा नहीं, लेकिन इसके जो ब्लू बॉक्सेस हैं, डेफिनेशंस हैं, जैसे ये है राइट हैंड ग्रिप जो रूल है, जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हो। उसके बाद मैग्नेट की डेफिनेशन है। उसके बाद आप ये कॉयल में नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन निकालते हो। तो इस तरह के जो रूल्स हैं वो लाजमी करके जाएं। ये जो टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कॉयल, इसकी एंड में आपने ये तीनों जो डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कॉयल पे डिपेंड करते हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, ये लाजमी याद करके जाएं। जो फार्मूला बन जाता है फर्स्ट सेकंड ईयर में, F = I/L/B। आई करंट है, L लेंथ है और B मैग्नेटिक फील्ड है साइन थीटा के साथ। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं इसके फैक्टर्स। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन शॉर्ट के लिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से करके जाएं। इसी तरह ये जो टॉपिक है डीसी मोटर, इसके भी डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं एंड में। ये जो जितने भी फैक्टर्स दिए हुए ना, ये आपने लाजमी करने हैं अच्छे से। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक जितने भी फैक्टर्स होंगे वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन करें, ये यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। बाकी वो एक्टिविटीज़ वगैरह छोड़ दें, वो बहुत लेंथी हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन आ जाती है फैराडे लॉ की। हेडिंग नहीं दी हुई, लेकिन आप लोग लिख लें जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। सॉरी, ये आ जाएगा फैराडे लॉ। इसके भी फैक्टर्स आगे देख लें, फैक्टर जितने भी आ रहे हैं वो सारे कर लें। अब ये है लेंजेस लॉ की डेफिनेशन। लेंजेस लॉ, फैराडे लॉ के बाद जो उसकी एक्सटेंशन है वो लेंजेस लॉ की है। इसके बाद आएगी म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन। ये लाजमी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर में भी लिखनी होती है। ये इसकी डायग्राम, और इसके बाद जस्ट लास्ट में जो ट्रांसफार्मर है जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन लाजमी लिखनी पड़ती है। देखें ये म्यूचुअल इंडक्शन दोबारा आ जाता है इसमें। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। तो इस चैप्टर में जो लॉन्ग है प्रॉपर्ली इंपॉर्टेंट वो म्यूचुअल ट्रांसफार्मर है। उसके बाद है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर में जब आप इलेक्ट्रॉन की बीम्स को या इलेक्ट्रॉन्स को
मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाते हैं, इनको शॉर्ट में तैयार करना है विद डायग्राम कि किधर किधर वो बेंड कट जाती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस। और अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपने इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। वैसे आता नहीं है लेकिन अगर आ जाए तो CRO आपने लॉन्ग के लिए करना है। ठीक हो गया। एनालॉग और डिजिटल, इनका डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल लाजमी करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट में बस गेट्स हैं, ये एंड गेट, 5 गेट है एंड, उसके बाद आपके पास आ जाता है और, इसकी डायग्राम, इसका टेबल, इसको सिंबल क्या है, इसकी शो किस तरह करते हैं, जैसे ये इसका डायग्राम बनी हुई है। ये नॉट गेट आ जाएगा बच्चों, उसके बाद नैंड और लास्ट में नॉर। ये सारे ये 5 गेट बनते हैं। अगला चैप्टर जो है वो आपके पास IT से रिलेटेड है। कंप्यूटर वाले बच्चे ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चों छोड़ना नहीं है आपने, आप इसमें से लॉन्ग कोई नहीं आ सकता, लेकिन जो शॉर्ट के लिए आपने तैयार करना है वो प्राइमरी और अच्छा ये टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ये आप लोग चैप्टर 3 में कर चुके होंगे, चैप्टर 12 में, मतलब हमारे सीक्वेंस में 3 बनता है तो वो वहीं से लिख दिएगा, उसमें कोई मसला नहीं है डायग्राम के साथ। जो मेन आपने करना है वो इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी लाजमी करना है, और रैम और रोम का फ़र्क, रैम और रोम का फ़र्क लाजमी करना है। ये डिफरेंस लाजमी, ये डिफरेंस अगर आप इधर से नहीं भी करना चाहते तो गूगल से कर लें, मिल जाते हैं इजीली, कोई मसला नहीं होता इनमें। इसके बाद आपने इंटरनेट का टॉपिक करना है, ये इंटरनेट का कंप्लीट टॉपिक करना है। इंटरनेट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। अगर आपका इंग्लिश या उर्दू में जो ऐसे आ जाए या कोई भी लेसन आ जाए जिसमें इससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहले चैप्टर और लास्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। इस चैप्टर में आप बच्चे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन करें अच्छे से, और इसमें स्टेबल और अनस्टेबल वाली भी बात करें। अनस्टेबल का पता है ना, अनस्टेबल वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा हो, और जिनका 82 से लेस होगा वो स्टेबल होंगे, और इसकी डेफिनेशन कर लें। यहाँ पे जस्ट आप करें, ये 2 लाइनें करें जिसमें कॉस्मिक रेज की डेफिनेशन है और इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन की डेफिनेशन है, बाकी ये लीव कर दें। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन करें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में अगर कोई चीज़ है तो ये अल्फ़ा बीटा गैमा है। इनके रिएक्शन रट के जाएं, अगर नीट समझ आते रटें, याद करें, समझें किसी से, और ये लाजमी तैयार करके जाएं। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जिसमें इनका नेचर है, मतलब ये टॉपिक तो मतलब आपका मस्ट है। आयनाइजेशन पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, ये इन्हीं का बताया जा रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल कितना पेनिट्रेट कर सकता है, बीटा कितना पेनिट्रेट कर सकता है, और गैमा, और ये आयनाइज कितना कर सकता है, लाजमी करें। हाफ लाइफ की डेफिनेशन कर लें, ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है। और एंड में बच्चों आप लोग रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस लाजमी करके जाइएगा, ट्रेसर्स में और मेडिकल में लाजमी। यहाँ से आप ना आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन करेंगे, यहाँ पे कहीं पे लिखी हुई होगी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव, तो ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव की डेफिनेशन, रेडियो एक्टिविटी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिशन रिएक्शन लॉन्ग में कंप्लीट, ये जो फिशन है कि एक न्यूक्लियस छोटे में ब्रेक हो जाता है, उसकी टाइप्स, और लास्ट में होगा फ्यूजन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के क्वेश्चन के लिए। ठीक हो गया, तो ये आपका था सारा कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपने लीव नहीं करना, पेपर से पहले तैयारी कर लें।